नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग क्लासेस में। आज देखो 18 तारीख है और 18 अप्रैल की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं आपके लिए। मैंने करंट अफेयर्स 12 अप्रैल से शुरू की है। जो भी साथी दोस्त नए जुड़ रहे हैं वो शुरुआत से करंट अफेयर्स को देखें, और जितने भी दोस्त साथी देख रहे हैं मेरे दोस्तों भाइयों, इसको सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर किया करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ चैनल को भाई। ठीक है, सपोर्ट किया करो, आप लोगों की सपोर्ट से ही सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। 10 क्वेश्चन 10 मिनट में, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में रखा है इसका नाम 10 क्वेश्चन 10 मिनट। तो उसी में स्वागत है आप सभी का। पहला क्वेश्चन देखोगे, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की 0.25% की कटौती के साथ ही लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की 0.25% की कटौती के साथ ही लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आंसर होगा इसका 50,000 करोड़ रुपए। कितना है? 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब देखो यहां पर आरबीआई आया है, तो इसकी फुल फॉर्म सभी जानते हो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी, 1935 में। और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत ही इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके सबसे पहले गवर्नर बने थे, उनका नाम था ओब्स रॉन स्मिथ। क्या नाम था? ओब्स रॉन स्मिथ। ओब्स रॉन स्मिथ सबसे पहले इसके गवर्नर बने थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा, बताइए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे और कब बने थे, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे 1943, 1943 में। कब बने थे? 1943 में। और उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख। और आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। अब देखो इसमें एक टर्म आया है रिवर्स रेपो रेट। अब देखो यहां पर रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बहुत सारे टर्म्स होते हैं बैंक के जो हमारे लिए जानना जरूरी होते हैं। तो इनको जब भी मैं क्लास लूंगा आपके लिए बताऊंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चीजें यहां पर बता दूं। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक कार्य करते हैं तो एक दिन के अंदर उनके पास जो पैसा आता है, उस पैसे का लेन देन करने के बाद जब उनके पास फाइनली शाम को जितना पैसा बचता है, उस पैसे को जब वो आरबीआई के पास रख देते हैं, आरबीआई को दे देते हैं, तो आरबीआई से वो उस पैसे के बदले में कुछ ब्याज लेते हैं या आरबीआई उनको कुछ ब्याज देती है। तो जो ब्याज दी जाती है या आरबीआई से जो ब्याज ली जाती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं और आरबीआई उस पैसे को देने के बावजूद उनसे जो ब्याज लेता है उसे क्या बोलते हैं? रेपो रेट। तो प्रेजेंट में रेपो रेट कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में रेपो रेट है 4.40%। प्रेजेंट में रेपो रेट कितनी है? 4.40%। और रिवर्स रेपो रेट कितनी है? देखो वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में चलता क्या है कि जितनी रेपो रेट होती है उसी रेपो रेट के हिसाब से रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट अपने आप से तय हो जाती है। क्योंकि रेपो रेट से 2.25% कम हो जाती है आपकी रिवर्स रेपो रेट, और 0.25 बढ़ जाती है आपकी बैंक रेट बढ़ जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसमें जैसे बैंक रेट रेपो रेट देखोगे तो रेपो रेट है इसमें 4.40 और रिवर्स रेपो रेट है 4%, मतलब 0.4% इसकी कम हुई है, 40% कम हुई है। और बैंक रेट कितनी है इसमें? 4.65%। बैंक रेट कितनी है? 4.65%। और एमएसएफ भी कितना है इसका? 4.65% ही है। और सीआरआर कितना है? सीआरआर कितना है? कैश रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं। सीआरआर है 4%। इंपॉर्टेंट होता है सीआरआर। ये होता है कि बैंक के पास जितना धन है उसकी एक निश्चित राशि बैंक अपने पास रखेगा। ये आरबीआई के रूल्स होते हैं हर एक बैंक के लिए। तो जो भी निश्चित राशि उनके पास जितनी भी राशि है तो उसकी कितनी रख रहे हैं अभी सभी बैंक? 4% अपने पास रखेंगे, तो उसी को हम सीआरआर
कहते हैं, अपने ही पास रखते हैं उसे। नेक्स्ट देखोगे, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी है? दूसरा क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस राज्य में कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। आंसर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हो कि लखनऊ इसकी राजधानी है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में, चीफ मिनिस्टर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो इतने क्वेश्चन तो आप यूपी के बारे में जानते हो, तो इतना याद रखोगे, यूपी से रिलेटेड है। और यूपी से बाहर के जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो याद रख लेना, इसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर याद रख लेना, और राजधानी लखनऊ है। आगे देखोगे, तीसरा क्वेश्चन इसमें, हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरोग्य सेतु ऐप है। ये एकमात्र ऐसा ऐप है पूरी दुनिया में जिसमें 13 दिन के अंदर ही, कितने दिन के अंदर? 13 दिन के अंदर ही 5 करोड़ डाउनलोडर्स इसके हो चुके हैं। मतलब 5 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। ऐसा पहला ऐप बना है दुनिया का, 13 दिन में 5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया, आरोग्य सेतु ऐप को। ठीक है, और इसकी जानकारी किसने दी है? इसकी जानकारी दी है नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन है अभी प्रेजेंट में? अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? पीएम होता है। तो पहले और प्रेजेंट में दोनों ही कौन होंगे अभी तक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अभी तक अध्यक्ष होंगे। ठीक है ना, इतना याद रख पाओगे यहाँ पर? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि सीईओ कौन है यहाँ पर, ये याद रखना। और इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। वो भी याद रख लेना, पेपर में आता रहता है। ठीक ना। और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना चाहो तो फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग और इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। लिखना चाहो तो लिख लेना। चौथा क्वेश्चन देखोगे इसमें, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस के जीनोम की खोज की है? तो किस राज्य के वैज्ञानिकों ने की है? गुजरात के वैज्ञानिकों ने खोज की है कोविड-19 के जीनोम की। और इससे ये क्या बनाएंगे? वैक्सीन बनाएंगे। इससे क्या बनाएंगे? वैक्सीन, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए सहायक होगी। अब देखो, बात गुजरात की आती है। गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी। गुजरात के सीएम का नाम क्या है? विजय रूपानी। और गुजरात के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। ठीक है ना, तो इतना याद रख पाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गुजरात की राजधानी आपको पता ही है सभी को, गांधीनगर। ठीक है, इससे आगे बढ़े। 18 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। छठा क्वेश्चन देखोगे, दुनिया का सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय साइकिलिंग किस देश में होती है और वहां पर कोरोना की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया है? तो ये है टूर डी फ्रांस। टूर डी मतलब फ्रांस के अंदर ये लोकप्रिय है, टूर डी फ्रांस में। और इसको अब अगस्त से सितंबर के अंदर चलाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। सातवां देखोगे क्वेश्चन, नोमुरा की अर्थशास्त्री सोनल वर्मा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने वर्ष में पहली बार पूरे वर्ष कमजोर रहेगी? मतलब कितने वर्षों में ऐसा हुआ है कि पहली बार पूरे वर्ष तक कमजोर रहेगी? तो वो हुआ है 40 वर्षों में ऐसा हुआ है। अब ये नोमुरा क्या है? ये जापान की एक कंपनी है। ठीक है, जापान की एक कंपनी है। तो वहां की जो अर्थशास्त्री है उस कंपनी की, उनका नाम है सोनल वर्मा। तो उनके मुताबिक ये है कि 40 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पूरे साल के लिए कमजोर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8वां देखोगे, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च की है? तो भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन लॉन्च किया है, जिससे जरूरतमंदों के लिए दवा वगैरह जहां भी जरूरत है राशन पानी की, इसको पहुंचाया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर देखोगे 9वां,
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है? ये IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में। तो इसने एक अनुमान लगाया है कि इस वर्ष कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर शून्य रहेगी वृद्धि दर, तो एशिया है। कौन सा है? एशिया है। अब देखो IMF की बात आई है, तो IMF की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। IMF की जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। क्या नाम है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है, मैं पहले भी पढ़ाया हूं इस बात को और बोला है इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ रहा है ये क्वेश्चन। चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, भारत की है ये, गीता गोपीनाथ। इतने टर्म्स आपको IMF के बारे में याद रखने हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। IMF का CGL में क्वेश्चन आया था कि IMF में टोटल कितने सदस्य देश शामिल है, तो 189, 189 सदस्य अभी तक IMF में शामिल हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस देश के क्रिकेट के एम्पायर साइमन फ्राई और जॉन वार्ड ने एलिट एम्पायरिंग से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया के। किसके? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ये, एम्पायर है, इन्होंने इससे रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है एलिट एम्पायरिंग से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सभी को पता है कैनबरा है, और यहां पर करेंसी के रूप में चलता है डॉलर, यहां पर चलता है। ठीक है। तो मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रख लेना है। ठीक है ना, मॉरिसन। आगे देखोगे 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए कैग हार्ट वेबसाइट लॉन्च की है? कैग हार्ट, CGHAAT वेबसाइट लॉन्च की है, तो छत्तीसगढ़ ने की है। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने ये सेवा शुरू करी है कि घर घर जाके जो भी राशन पानी की जरूरत है लोगों को पहुंचाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, एक नया रायपुर है, और उसका नाम क्या हो गया है यहाँ पर? अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जो CM हैं भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के CM का नाम क्या है? भूपेश बघेल है। और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनुसुईया उकेई। अनुसुईया उकेई यहाँ के गवर्नर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 कुरीपुकल, ये पूरा नाम है, देखो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड कुरीपुकल अभियान शुरू किया है? कुरीपुकल अभियान शुरू किया है, कोविड कुरीपुकल अभियान शुरू किया है। आंसर होगा केरला। केरला की सरकार ने कोविड कुरीपुकल अभियान शुरू किया है। अगर केरला की बात की जाए तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरला के CM की बात की जाए तो केरला के CM हैं पिनरई विजयन। क्या नाम है? पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ के राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ खान। आगे देखोगे 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में MTNL के नए CMD कौन बने हैं? तो MTNL के नए CMD बनाए गए हैं PK पुरवार। कौन बनाए गए हैं? PK पुरवार को MTNL का नया CMD बनाया गया है। एम की फुल फॉर्म यहाँ पर महानगर होती है, ये एक बार देख लेना, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, PK पुरवार को बनाया गया है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 14वां क्वेश्चन। तो हाल ही में 2022 एशियाई पैरा खेलों के शुभंकर का अनावरण किया गया है चीन में। और इस शुभंकर का नाम है, चिड़िया जैसा है, इसका नाम है फाई। क्या नाम है? फाई। ठीक है ना, चिड़िया जैसा है शुभंकर। जब भी कुछ होता है एशियाई खेल वगैरह होते हैं तो उनका सबसे पहले शुभंकर ही आता है। ठीक है, फाई करके एक चिड़िया है। 15वां देखोगे क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपए देने की घोषणा की है कि हमारे नागरिक जहां भी फंसे हुए हैं हम उनको 3500 रुपए देंगे? ऐसी किस राज्य की सरकार ने बोला है? ऐसा बोला है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। अगर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा।
तो देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए जानकारी दी है। क्वेश्चन से अलग बहुत सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई है, तो इनको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी देखना है, यहाँ पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। और इसका जो नाम प्रॉपर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जो पढ़ा है वो 1949 से पढ़ा है। ठीक है, और इसके जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर बी.एम. कटोच हैं। इसके महानिदेशक कौन है? बी.एम. कटोच है। तो इतनी जानकारी आपको इसमें रखनी है। देखो 15 क्वेश्चन से अलग ये समझ लो कि 20-30 क्वेश्चन और मैं बता देता हूं आपके लिए, और ज्यादा की बात करो तो ये समझ लो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इससे पढ़ोगे तो आपकी जो जीके बोलते हैं ना इसको, जनरल नॉलेज, वो भी बहुत वार्ड होती चली जाएगी मेरे साथ, और काफी कुछ आपकी जानकारी में जो स्टैटिक जीके जिसे मैं बार बार बोलता हूं कि स्टैटिक जीके हमको पढ़नी है, तो वो स्टैटिक जीके यही होती है जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूं यहाँ पर। ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, कौन से राज्य में क्या क्या अलग अलग है जो मेन पार्ट में नहीं दिए होते। तो अगर स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो जाए तो समझ लो आपके 10 से 15 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर इस सेशन को रोकते हैं। 18 अप्रैल का ये सेशन है। ओके, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।